हेलो एवरीवन, माय नेम इज बलदेव। आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैं नाउन पार्ट 2 लेके आया हूँ। देख लेते हैं इसमें क्या है। मिजल्स आर क्यूरेबल डिजीज। तो मिजल्स बच्चों एक बीमारी का नाम है। मैं आपको बताऊं, मिजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, ये बीमारियों के नाम हैं। तो इनमें क्या है, मम्प्स, रिकेट्स, डिजीज, इस तरीके की जो बीमारियां हैं, इस तरीके की, ये क्या है, वर्ब की फॉर्म लेते हैं सिंगुलर। इनके बाद प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती। तो हमने क्या लगा रखा है, यहाँ आर लगा रखा है। तो इसको काट के इज करना पड़ेगा। ये लो, इज कर दिया, अब सही हो गया। मिजल्स इज क्यूरेबल डिजीज। अब ये यहाँ आर था ना, तो यहाँ ये एस लगा रखा था हमने, तो ये एस को हटाना पड़ेगा आर की वजह से। अब इज लगा दिया तो ये एस हटा दिया, हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमित बॉट दिस सीजर्स फ्रॉम दिल्ली। अमित ने एक कैंची खरीदी दिल्ली से। तो मैं आपको बताऊं, ये जो सीजर्स है, सीजर्स, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, मैंने आपको नाउन पार्ट 1 में बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि दिखने में सिंगुलर होते हैं, प्लूरल, और कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके एस वेस वगैरह कुछ भी नहीं होता और वर्ब के फॉर्म लेते हैं, प्लूरल। और आगे वीडियोज में आपको मैं बताता रहूँगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सीजर्स है, स्पेक्टेकल्स है, टोंग्स है, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ब की फॉर्म लेते हैं प्लूरल। तो हमने यहाँ दिस लगा रखा है, तो यहाँ ये दिस को हटा के हमको दीज लगाना पड़ेगा। ये लो, अब सही हो गया। अमित ने खरीदी एक कैंची फ्रॉम दिल्ली से। तो ये कैंची जो है ना, ये वर्ब की फॉर्म प्लूरल लेती है, क्योंकि दो पार्ट से बनी होती है। चश्मा भी दो पार्ट से होता है। टोंग्स, चिमटा जो होता है, वो भी दो पार्ट से बना होता है। ये जो दो पार्ट से बनी होती है, वर्ब की फॉर्म प्लूरल लेती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आवर टीम इज ईटिंग फूड इन 5 स्टार होटल। हमारी जो टीम है वो 5 स्टार होटल में खाना खा रही है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या टीम खाना खा रही है? टीम खाना नहीं खा रही। टीम तो एक यूनिक वर्ड का नाम है। खाना तो प्लेयर्स खा रहे हैं। तो फिर यहाँ इज क्यों लगा रखा है? इसको हटा करके आर करना पड़ेगा हमें। ये लो, ये लो, आर हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मैथमेटिक्स आर वेरी टफ सब्जेक्ट, सो रेखा गेट्स पुअर ग्रेड्स। इट मीन्स होता है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, इसलिए जो रेखा के जो मार्क्स है ना, वो एकदम कमज़ोर से आते हैं, कमज़ोर से मिलते हैं, ये कहने का मतलब है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इस तरीके के जो शब्द हैं, ये वर्ब की फॉर्म लेते हैं सिंगुलर। तो सिंगुलर लेते हैं तो फिर यहाँ आर क्यों लगा रखा है? ये लो, इसको इज लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ इज लगा दिया तो फिर यहाँ सब्जेक्ट के यस, ये भी हटाना पड़ेगा। यस इसलिए लगा रखा था, यहाँ आर था। अब समझ गए आप। नेक्स्ट देख लेते हैं। हर मैथमेटिक्स इज वीक। उसके जो मैथमेटिक्स है वो कमजोर है। बच्चों, यहाँ ये जो है ना, इसको हटा करके आर करना पड़ेगा। मैंने आर तो ये कर दिया, लेकिन आप ये कहेंगे कि सर, आप कभी मैथमेटिक्स के बाद में सिंगुलर वर्ब लगवा रहे हैं, कभी मैथमेटिक्स के बाद में आर वर्ब लगवा रहे हैं, तो ये क्या फंडा है? कहीं तो आप उसी शब्द के आगे वर्ब की फॉर्म प्लूरल लगवा देते हैं, और कहीं उसी शब्द के आगे वर्ब की फॉर्म सिंगुलर लगवा देते हैं। यहाँ मैंने इज लगवा दिया, यहाँ मैंने आर लगवा दिया, ये क्या है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नाउन पार्ट और क्यों बनाए जा रहे हैं? कम से कम 6-7 पार्ट बनेंगे इसके, तो ये यूं ही थोड़ी बनेंगे, यही समझाने के लिए बनेंगे। बताऊं, यहाँ क्या है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम, समझे? तो सब्जेक्ट जो है वो वर्ब की फॉर्म सिंगुलर ही लेगा ना।
और यहाँ क्या है, हर मैथमेटिक्स यानी उस सब्जेक्ट की स्किल्स, उसके स्किल्स कमजोर हैं, यानी सब्जेक्ट नहीं, उसके प्राप्त किए हुए जो स्किल्स प्राप्त किए हैं उसने वो कमजोर है, तो फिर आर ही आएगा यहाँ पर। समझे, ये है फंडा। तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए, और मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप सिर्फ इतना कीजिए, सिर्फ इसको शेयर कर दीजिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगा। ओके।